हमारी सगाई के बाद मैंने जो बेस्ट वेंचर खरीदा था, इट बिलोंग्स टू यू। आई होप तुम्हें पसंद आएगा। नहीं, मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। हम दूसरी बार भी नहीं मिल पाए। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? इसे हमारी डेस्टिनी समझो। What? यस, हमने सोच समझकर मिलने की कोशिश की थी। शायद हमारे मिलने का सही टाइम कुछ और था। क्या कह रहे हो जय? हमें सीधे एंगेजमेंट में क्यों मिलना चाहिए? What? बिना देखे एंगेजमेंट? हाउ? कैसे? एंगेजमेंट में मिलेंगे तो थ्रिल भी होगा ना। Actually, this is not a bad idea. Okay. गुड, मैं रखता हूँ। Okay. Bye. बाय। 4 days नो डिस्टर्बेंस। अब मैं नए वेंचर पर कंसंट्रेट कर पाऊंगा। What baby, are you happy? Okay. चलो। दरवाजा खुला हुआ है, अंदर जाकर बैठकर आराम से देखो ना। असल में ये है कि छे, क्या है ये? हाँ? जैसा तुम्हारा बॉस है, तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो क्या? तुम्हारा बॉस बिजनेसमैन है या कोई बड़ा बाबा है? क्या क्या माया की है उसने? वो माया मंत्र ऐसा कुछ नहीं करते। मैक्सिमम मनी यूज करते, नहीं तो इमोशन यूज करते। लेकिन इधर मनी और इमोशन दोनों यूज किया है। दैट इज माई बॉस। समझ में आया क्या? चलो इसका मतलब समझाता हूँ। अगर तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें एक सच बताऊंगा। मुझे भी वो समझ में नहीं आया। नित्या, क्या है? क्या हुआ तुम्हें? उसकी शक्ल तक नहीं देखी तुमने? उसे एक्सेप्ट कैसे कर लिया तुमने? उसने जो डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं उन्हें देखकर ओके कह दोगी क्या? दिस इज लाइफ। लाइफ कोई पेपर्स नहीं है। ये इमोशन रिलेशन के साथ बिल्ड होती है। समझ में आया क्या? बहुत हो गया, उसे लाइटली लो तुम। नहीं मामा जी, वो थोड़ा स्पेशल है। आपके इमोशंस और रिलेशन से भी ज्यादा उसकी बातों से अच्छी फीलिंग आती है। बहुत ही ज्यादा अच्छी फीलिंग। तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है क्या? वो तो पागलों जैसी बातें करता है। उसे ग्रेट फीलिंग का नाम देकर तुम ऐसे फील से बात कर रही हो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बट वो मुझे पसंद आया है। अरे वो देखे बिना तुम्हें कैसे पसंद आ गया? अपनी बातों से ही उसने मुझे इम्प्रेस कर दिया है। उससे बातें करते हुए मुझे एक अनजानी थ्रिल फीलिंग हुई। बात करते हुए थ्रिल फील हुई? क्या थ्रिल है वो? यस मामा, फॉरेन जाते समय पैराग्लाइडिंग करते हुए आसमान में उड़ते हुए जब धरती को देखा था तब कैसी फीलिंग हुई थी, वैसा थ्रिल महसूस किया। न्यूयॉर्क में जायंट व्हील पर चढ़ते समय एक बार जब जमीन और आसमान के बीच जब मैं थी तब मेरे दिल की धड़कनें कैसे बढ़ रही थी, वैसा ही थ्रिल। सेंट्रल टर्की में पहाड़ों के ऊपर से नीचे आते हुए बलून राइड में जो थ्रिल मिला था, बिल्कुल वैसा ही थ्रिल मामा। जब हम बड़े पहाड़ों से नीचे ऑस्ट्रेलियन रैपलिंग करते हुए नीचे आ रहे थे तब जैसा थ्रिल मिला था, बिल्कुल वैसा ही। मेरी जिंदगी में जो थ्रिल ऐसे मौकों पर मिला है, ये थ्रिल उससे भी बड़ा है। पहले ही बता दी होती तो इतने देश घूमने ही नहीं देता। तुम थ्रिल थ्रिल बोल रही हो। सगाई के दिन जब तुम उसे देखोगी और वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा तो? पसंद नहीं आने का सवाल ही नहीं होता। मेरी जिंदगी के हर वक्त को डिजाइन किया है मेरी मॉम के सिलेक्शन ने, पता ही है ना आपको। और मेरे डिसीजन पर मेरा विश्वास है। मुझे उसे देखे बिना उसकी बातों से जो पॉजिटिव फीलिंग मिली है, उससे उसका पसंद आने का चांस ही नहीं है मामा। और अगर फिर भी पसंद नहीं आया तो? स्वरूपा श्रीनिवास की सोच और नित्या श्रीनिवास की राय के लिए पसंद नहीं आने का सेकंड थॉट ही नहीं है। दिस इज फाइनल। आप लोगों के राय और पसंद की कितनी कीमत होती है और हम लोग के राय और पसंद की कोई वैल्यू ही नहीं है। बेकार है जिंदगी। कल्पना, हाँ दादी जी। ये पत्रिका भगवान के पास रखकर इसकी पूजा कर। हाँ। पूजा करके आरती भी दूंगी दादी जी। सब कुछ करने के लिए ही कह रही हूँ।
क्या माँ, कुछ करेंगी कह रही थी ना? वो लोग तो कार्ड छपवा के उसकी पूजा भी करने के लिए चले गए। इनके पत्रिका लिख लेने से या फिर पूजा कर लेने भर से शादी नहीं होगी। आगे आगे देखो क्या होता है, बस इंतजार करो। रुक जाओ, आप लोग सीधे अंदर कहाँ घुस रहे हो? सूर्य देवरा का घर यही है ना जी? बम्मा देवरा लोगों का यही घर है। पाउडर, मैटर क्या है? एक शुभ कार्य के लिए बात करने के लिए बहुत दूर से आए हैं, अंदर आ सकते हैं क्या? ठीक है, आइए। हाँ, कोई बात नहीं, अंदर आ जाइए। ये आपके लिए घर हो सकता है, लेकिन हमारे लिए मंदिर है। अष्टाक्षरी प्रकृष्ट पंचाक्षरी विशिष्ट महामंत्र। आइए। चलिए। गोपुरम। जीजा जी, ये लोग आपसे बात करने के लिए बहुत दूर से आए हैं। नमस्ते नमस्कार जी। नमस्ते, बैठिए। बैठिए। बताइए, आप लोग कौन हैं और कहां से आ रहे हैं? देवीपुरम से। देवीपुरम, ऐसा नाम तो कभी नहीं सुना। उस गांव से हमारा क्या संबंध है? हाँ, आपका गांव भी वही है। नहीं तो हम लोग तो बचपन से यहीं पर रहे हैं। आपके पूर्वज वहाँ रहते थे। भैया, ये कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ बेटी, आपकी प्रॉपर्टी अभी तक वहीं पर है। आप आखिर बोल क्या रहे हैं? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ मैं रहा। बताती हूँ। आज से 40 साल पहले हम वो गांव छोड़कर यहाँ पर आकर बसे। अब आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? ऐसा तो क्या काम पड़ गया आप लोगों को? क्यों आए हैं बताइए। गांव के मंदिर का ध्वज स्तंभ गिर गया है माँ जी, उसकी पुनर्स्थापना करनी है। मतलब होने वाले अनिष्ट का संकेत है ये। सच है बहन जी, पूरा गांव मिलकर मदद कर रहा है तो काम हो जाएगा। लेकिन उस मंदिर के धर्मकर्ता आप हैं। मंदिर और गांव के लिए आपने बहुत दान दिया है, इसीलिए वो शुभ कार्य आपके हाथों से करवाने के लिए आए हैं। जहाँ से श्राप शुरू हुआ था वहीं से बुलावा आया है। इसका मतलब ये है कि उस गांव का श्राप फिर से इस परिवार को बुला रहा है। इस घर में आप सबसे बड़ी लगती हैं। आप क्या कहती हैं? आप लोग बहुत दूर से आए हो, पर हम कहीं नहीं जाएंगे। आप लोग लौट जाइए। ये क्या माँ जी, ये तो दैविक कार्य है। आप मना नहीं करेंगी, इसी विश्वास के साथ आए हैं। कोई भी कार्य हो,
हमारे परिवार के लोग उस गांव में कदम नहीं रखेंगे। उस गांव में ऐसा क्या हुआ होगा जो दादी जी का बर्ताव बदल गया? आपके आने का 300 परिवार इंतजार कर रहे हैं माँ जी। हम किसी को देखना नहीं चाहते। उस गांव से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। माना कि गांव से कोई संबंध नहीं है, लेकिन गांव को आपकी जरूरत है माँ जी। ध्वज स्तंभ के बिना मंदिर गांव के लिए शुभ नहीं है, पंडित जी ने कहा है। आप गांव नहीं आए तो गांव कब्रिस्तान हो जाएगा, काली पूजा करनी पड़ेगी। अगर मैं गई तो मेरा घर स्मशान बन जाएगा। मेरे परिवार का बहुत बुरा होगा। देवीपुरम का भविष्य और हमारे परिवार की जान आपके हाथों में है बहन जी। भगवान के लिए मना मत कीजिए। हम लोग आपके गांव में नहीं आ सकते, दादी माँ ने बोल दिया ना। अब आप लोग जाइए। कौन है डैड? गांव से कुछ लोग आए हैं और ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ के मंदिर में हमारे परिवार से कोई फंक्शन करवाना है। नो 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 नो, वो सब टाइम वेस्ट है। जाने के लिए कहो। इसी विश्वास के साथ कि आप आएंगे, ध्वज स्तंभ की पुनर्स्थापना करने के लिए मुहूर्त भी निकाल कर लाए हैं। 6 अगस्त को सुबह 9 बजे का मुहूर्त है। श्रावण चतुर्दशी के दिन 6 अगस्त शुक्रवार को 10:40 पर सगाई की रस्म पूरी करने के लिए घर वालों की मर्जी से तय किया गया है। उस दिन तो बिल्कुल नहीं होगा। उसी दिन मेरे बेटे की एंगेजमेंट भी है। आपके घर का और दैवीय कार्य का मुहूर्त एक ही दिन पड़ा है, इसका मतलब भगवान की महिमा ही है और कुछ नहीं है ये। हाँ बेटी, इतने दिनों से आपने उस मंदिर का ध्यान रखा है, इसीलिए आपके लिए ये सब हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। शायद आप लोगों का भला करने के लिए ही भगवान ऐसे बुला रहे होंगे। हे, स्टॉप दिस नॉनसेंस। भगवान क्यों चाहेगा और वहाँ एंगेजमेंट क्यों करनी है? चलो जाओ जाओ, हम नहीं आने वाले हैं। हम जरूर आएंगे। आप जो बोल रही हैं वो सच है ना माँ जी? हाँ, ध्वज स्तंभ पुनर्स्थापना के लिए काम शुरू करो। बहन जी, हम आपको कोई कमी नहीं होने देंगे। सब कुछ हम ही करेंगे। मंदिर के लिए तोरण भी हम ही लाएंगे। वहाँ जो कुछ भी होगा वो हमारी तरफ से होगा। अभिषेक, मूर्ति के लिए पीताम्बर, फूलों का अलंकार, यहाँ तक कि हल्दी, कुमकुम, पूजा और यज्ञ होम, और साथ में नैवेद्य और आरती, सब कुछ हम ही करेंगे। और सिर्फ वही नहीं, उसके बाद भक्तों के लिए अन्नदान, वस्त्रदान, सब कुछ हमारे वंश का वारिस ये सूर्य देवराज जय सूर्या के हाथों से ही किया जाएगा। हम चलते हैं माँ जी, नमस्कार। अच्छा ठीक है। दादी, उनको आपने ऐसा क्यों कह दिया? हम देवीपुरम जाएंगे और तुम्हारी सगाई भी वहीं पर होगी। क्या दादी, मुझे ये मंदिर और गुम्बद बिल्कुल पसंद नहीं है, पता है ना? और वहाँ मेरे एंगेजमेंट भी। आई कांट दादी। चाहिए तो मेरी एंगेजमेंट खत्म होने के बाद आप सब चले जाइए। नहीं, सब एक साथ जा रहे हैं और जो मुहूर्त है उसी टाइम पर हमारे कार्य और दैवीय कार्य होंगे। दादी प्लीज, आई एम ए बिजनेसमैन। मेरा टाइम वैल्यू आपको पता नहीं है। डोंट किल माई टाइम। बोलिए डैड। दादी माँ की बात माननी पड़ेगी जय। हो डैड, इनके साथ आप भी? तुम जो रिश्ता हमारे सामने लेकर आए उसके लिए हमने मना नहीं किया तो तुम भी नहीं करोगे। नहीं दादी, मेरी बात सुनिए। हमें कुछ भी नहीं सुनना है। उस गांव में पूरे 100 एकड़ की जमीन है हमारी। और मंदिर के धर्मकर्ता हैं। ऐसा हमारे हाथों से शुभ कार्य का होना गांव वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। भगवान की आज्ञा है तो हमें जाना ही चाहिए। ओके,
आपकी मर्जी। गांव में एंगेजमेंट करने के लिए स्वरूपा श्रीनिवास मानेगी क्या? सबको वो भगवान ही वहाँ बुलाएंगे। ओके जनार्दन जी, एंगेजमेंट का वेन्यू कहीं भी होगा। देव कार्य है तो हम पहुँच ही जाएंगे। ऐसा ही करते हैं। ठीक है, मैं रखती हूँ। कौन है मॉम? तुम्हारे होने वाले ससुर जी। क्या कहा? एंगेजमेंट उनके गांव में करने के बारे में सोच रहे हैं। कौन सा गांव? देवीपुरम। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में ईस्ट गोदावरी के पास राजमंड्री से एग्जैक्टली 15 किलोमीटर जाएंगे तो वहाँ पर है। गांव का है, क्या नाम है वो? हाँ, माइलावरम। माइलावरम से राइट लेकर वहाँ से 25 किलोमीटर। मॉम, बताने में इतनी मुश्किल हो रही है तो जाने में कितनी मुश्किल होगी? समर हॉलिडे में साउथ अफ्रीका जाने जैसा होगा। ऋषि, इन्होंने सही कहा। आखिर वो गांव में क्या है जो हम वहाँ जाकर एंगेजमेंट करेंगे? विलेजेस के बारे में तुम्हें क्या पता है? आई नो मॉम, वहाँ नो स्टार होटल्स, नो पब्स, नो पावर, बैड वेदर, पसीना, बदबू, बिना पढ़ाई के लोग, गवार और गंदगी। नो 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 नो, आई डोंट लाइक डर्टी विलेजेस। छी। आई टू। हमारा मेट्रो सिटी किधर है और वो गंदा गांव किधर है? एक बार चलकर वहाँ पर देख लो ना, वो गंदा है या अच्छा है पता चल जाएगा। गांव ही अगर देखना है तो इंटरनेट पे भी देख सकते हैं दीदी। करोड़ों रुपए खर्च करके उधर एंगेजमेंट करके देखना नहीं है। एग्जैक्टली मॉम। सिटी में इतने बड़े होटल्स को छोड़कर कोई फैसिलिटीज के बिना गांव में जाना फूलिशनेस है। टोटल टाइम वेस्ट, आई टेल यू। नो बेबी, शादी कैसे भी सिटी में ही करते हैं ना। फॉर अ चेंज एंगेजमेंट गांव में क्यों नहीं कर सकते? देखो, आजकल कुछ सेलिब्रिटीज भी सिटी लाइफ से बोर होकर गांव जाकर वहीं पर फैमिली फंक्शंस करने लगे हैं। ये आजकल एक ट्रेंड सा बन चुका है। Why shouldn't go for that? मॉम प्लीज डोंट ट्राई टू कन्विंस मी। बाकी सब कुछ मेरी मर्जी से करके ये शादी के बारे में इतनी कंट्रोवर्सी क्यों कर रही हैं आप? ऐसा लग रहा है कोई मैच फिक्सिंग चल रही है। हाँ दीदी, मुझे भी ये गलत लग रहा है। तुमने ये रिश्ता सेलेक्ट करके गलत कर दिया है। ऋषि बस करो। मैं भी तो बस ही करने के लिए बोल रहा हूँ दीदी। अरे वो लड़की वाले हैं तो क्या वो जो बोलेंगे वही हम करेंगे क्या? नित्या, तुम हाँ कहो, अभी जय को कॉल करके रिश्ता कैंसिल कर देता हूँ। हाँ? दोबारा ऐसी बात की ना तो जान ले लूंगी तुम्हारी यहीं पर। नित्या, तुम एंगेजमेंट सिटी में ही होगी, ये मैंने पहले ही अपने फ्रेंड्स को मैसेज कर दिया है। अब नहीं है कहकर उन्हें डिसअपॉइंट नहीं कर सकती। प्लीज मॉम, चेंज द वेन्यू। सॉरी बेबी, एक बार गांव आ गई तुम अपने माइंड को पूरी तरह चेंज कर लोगी। तुम्हारे फ्रेंड्स भी फ्रेश फील करेंगे। हाँ, और तो जय कुछ दैवीय कार्य भी प्लान कर रहा है वहाँ। हम मना करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, समझो ना बात को। पता नहीं मॉम, मुझे बताए बिना आपका वेडिंग अनाउंस करना। जय को मिलना चाहती थी पर फिर भी मिल नहीं पाई। और फिर एंगेजमेंट प्लेस का बदल जाना। लग रहा है जैसे सब कुछ मेरे अगेंस्ट हो रहा है। कल वो विलेज में एंगेजमेंट में क्या होगा पता नहीं। एनीवे, आपकी मर्जी मॉम। दीदी, अचानक से देवीपुरम में एंगेजमेंट फिक्स क्यों कर रही हो? जाने के लिए सबको तैयार करना है, सबको मैनेज करना है, बहुत सारे काम है मुझे। प्याज काट रही हो या किसी का गला काट रही हो मंगा? अगर वो मुझे मिल गई ना तो उसका गला ऐसे 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 करके काटूंगी। कौन? और कौन? वो बीसी वाली रानी। उसकी मौत तो मेरे हाथ ही लिखी है। जाने दो ना, उसके पापों की सजा उसे मिल ही जाएगी। कब मिलेगी? और क्यों छोड़ना है? वो लोगों के पैसे लेकर गई है, पाप लेकर नहीं। 1-2 नहीं, 50,000 लेकर गई है, चोर कहीं की।
सारे पैसे मिलाकर 10 लाख के ऊपर होंगे माँ। पाप का पैसा कभी फलता ही नहीं है मंगा। देखना वो भीख मांगेगी एक दिन। उसके लिए तो वो पाप का पैसा है, हमारा तो मेहनत का था। ऊपर से अगर वो पैसे हमारे पास होते तो हमारी कितनी मदद होती माँ। कम से कम तुम्हारा टेस्ट तो हो जाता। छे, जो पैसा चला गया उसके बारे में सोचकर क्या फायदा। हमारी किस्मत में नहीं था, सोचकर छोड़ दो। मंगा, रानी का तो बाद में, पहले सबूलों का गला काटना पड़ेगा। मंगा। अरे मेरे ऊपर इतना गुस्सा क्यों कर रही है? अरे कोई तरह से काटेगी क्या मुझे? तो क्या तेरी आरती उतारूं? जैसे मेरा पति बुला रहा है वैसे क्यों बुला रहा है तू? तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम वही रखा है ना? क्यों सासू माँ? क्या कहा? हाँ, मतलब आंटी आंटी। गधे के मुंह से इंग्लिश। क्यों आया है बता? पैसे दे रहा था, तूने बोला ना कि फ्री में नहीं चाहिए तुझे। क्या काम है? बगल के गांव में फूल का कॉन्ट्रैक्ट है। बगल के गांव में? हाँ ना, देवीपुरम में। माधव मायामय बहु कठिन विकट कंटक संसार